चलो बच्चों, आज ये साउंड का लास्ट टॉपिक्स को हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। डॉपलर इफेक्ट जो अंतिम टॉपिक्स है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। वो बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है और बोर्ड के लिए भी एग्जाम पर बोर्ड इम्पोर्टेंट है। तो चलो हम लोग डॉपलर इफेक्ट को कई तरीक़ों से समझा जाता है। तो डॉपलर इफेक्ट में क्या है, ये जब हम किसी सोर्स ऑफ साउंड को सुनते हैं तो जब दोनों के बीच में एक रिलेटिव मोशन होता है, जो तब फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। जो एपरेंट फ्रीक्वेंसी है, जो हम फ्रीक्वेंसी को ऑब्जर्व करते हैं, उसमें कुछ बदलावट नज़र आता है, उसी को कहते हैं डॉपलर इफेक्ट। अब क्या है ना, ये मान लो जी आप किसी स्टेशन पर खड़े हो और उधर से कोई ट्रेन आ रही है। तो जैसे जैसे ट्रेन नज़दीक आएगी उसकी साउंड की श्रिलनेस बढ़ जाएगी, यानी ज़्यादा तीखा उसका साउंड होगा, ज़्यादा श्रिल साउंड होगा, हाई पिच साउंड होगा। कहने का मतलब देखिए, जब ट्रेन दूर है तो बोले इसी तरह से। अब क्या है ना, अब कोई मोटरसाइकिल वाला आपके तरफ आ रहा तो कैसी आवाज़ सुनाई देता है, ऐसे करता है। माने जैसे जैसे नज़दीक आता है तो उसकी साउंड की श्रिलनेस बढ़ जाती है, और जैसे जैसे दूर है ऐसे होता है। माने जब हमारे सामने आता है तो ज़्यादा श्रील हो जाता है, हाई पिच साउंड हो जाता है। इसी को कहते हैं, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है, लेकिन हमको ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी जो हम एहसास करते हैं वो फ्रीक्वेंसी थोड़ा सा बदला हुआ नज़र आता है। उसी जो चेंज फ्रीक्वेंसी में जो चेंज होता है उसी को कहते हैं डॉपलर इफेक्ट। तो डॉपलर इफेक्ट का डेफिनेशन क्या है, तो उसको लिख लीजिए पहले। डॉपलर इफेक्ट्स, डॉपलर्स इफेक्ट क्या है? द चेंज इन the change in frequency, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, द एपारेंट चेंज नहीं होता है, हमको मालूम होता है, आभास होता है, इसलिए कहते हैं एपारेंट चेंज। द एपारेंट चेंज इन ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी। कैसा फ्रीक्वेंसी? द चेंज इन द एपरेंट चेंज इन ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी ड्यू टू, क्यों कि दोनों के बीच में एक मोशन एस्टैब्लिश हो जाता है, रिलेटिव मोशन बिटवीन सोर्स माने सोर्स ऑफ साउंड एंड ऑब्जर्वर माने जो साउंड को सुनता है, ऑब्जर्वर। हिंदी में लिखते हैं तो क्या होता, एक स्रोत बोलते और एक बोलते प्रेक्षक। तो हिंदी और इंग्लिश मीडियम में कोई ज़्यादा, खाली वर्ड का थोड़ा नाम का चेंज है, बाकी कंसेप्ट तो वही रहता है। अब चलिए, द एपरेंट चेंज changed in observed frequency due to relative motion between source of sound and observer is called, क्या कहलाते हैं इसको, is called डॉपलर इफेक्ट। डॉपलर इफेक्ट्स कहते हैं। डॉपलर क्या, एक साइंटिस्ट का नाम था जिन्होंने इस तरह का ऑब्जर्वेशन को किया था। अब क्या है ना, हम फ्रीक्वेंसी को कितने ढंग से चेंज मान सकते हैं, या तो ऑब्जर्वर मोशन में हो या तो सोर्स मोशन में हो। तो पहले हम ऑब्जर्वर मोशन में चलते हैं। अब मान लीजिए, अब इसको चलिए, व्हेन चेंज में केस 1, व्हेन ऑब्जर्वर मूव्स टुवर्ड्स सोर्स की तरफ मूव कर रहा हो तो क्या होगा। पहले इसको आसानी से समझ लेते हैं, फिर इसको मैकेनिज्म को समझते हैं। अब मान लीजिए ये सोर्स है, ये हमारा ऑब्जर्वर है, ये क्या है, सोर्स, और ये है ऑब्जर्वर। अब क्या है, हमारा कौन मूव कर रहा है, ऑब्जर्वर मूव कर रहा।
अब क्या है ना, ये ऐसे ऐसे साउंड जा रहा है, 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 और ऑब्जर्वर क्या है, ऐसे मूव कर रहा है। यदि ऑब्जर्वर रेस्ट में रहता, साउंड की स्पीड को क्या मानते हैं, स्पीड ऑफ साउंड। स्पीड ऑफ साउंड को हम हमेशा भी लिखेंगे, और फ्रीक्वेंसी कितना लिखेंगे, फ्रीक्वेंसी को एन लिखेंगे, वेवलेंथ को लैम्डा लिखा जाता है। ठीक है, अब क्या है, जब ऑब्जर्वर इधर आएगा, जब ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ आएगा तो क्या होगा, रिलेटिव मोशन क्या हो जाएगा, रिलेटिव मोशन क्या हो जाएगा, देखिए रिलेटिव मोशन हो जाएगा v माइनस, ये जा रहा है इधर से स्पीड, ये इधर जा रहा है, तो रिलेटिव मोशन क्या हो जाएगा साउंड का, तो इसमें से इसका स्पीड घटाएंगे, v माइनस वी ओ, तो एक दूसरे का माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, और रिलेटिव मोशन हो गया। अब फ्रीक्वेंसी चेंज होने वाला इसमें नहीं है, फ्रीक्वेंसी सेम रहता है, वेवलेंथ चेंज नहीं होता है, इसमें वेवलेंथ चेंज नहीं होता है, फ्रीक्वेंसी चेंज होता है। तो हमारा वेवलेंथ क्या है, वेवलेंथ हमारा लैम्डा ही है, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, न्यू डैश क्या हो जाएगा, तो v रिलेटिव मोशन बटा वेवलेंथ, v प्लस वी ओ बाई लैम्डा। लैम्डा का वैल्यू क्या होता है, लैम्डा होता है v बाई एन, वेलोसिटी ऑफ साउंड बाई फ्रीक्वेंसी। तो हम अब नाउ लैम्डा बराबर क्या है, v बाई एन, तो हमारा न्यू डैश क्या हो जाएगा, v प्लस वी ओ बाई v बाई एन, एन ऊपर चला गया, इसको हम एन ही लेते हैं, चलिए एन डैश। फ्रीक्वेंसी को हम क्या मान लेते हैं, एन मान लेते हैं, एन डैश हो गया। तो जब सोर्स ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ मूव कर रहा हो तो हमारा ये हो जाएगा। इसका मैकेनिज्म को भी समझेंगे। अब क्या है ना, पहले इसको समझ लेते हैं, जब ऑब्जर्वर दूर जा रहा हो सोर्स से तब क्या होगा, तो उसकी एपरेंट फ्रीक्वेंसी रिलेटिव मोशन क्या हो जाएगी, रिलेटिव मोशन अब व्हेन ऑब्जर्वर मूव्स अवे व्हेन ऑब्जर्वर मूव्स अवे, सोर्स यहाँ पर ऑब्जर्वर इससे दूर जा रहा है तो क्या होगा, ऑब्जर्वर मूव्स अवे फ्रॉम सोर्स माने सोर्स ऑफ साउंड। अब क्या है ना, सोर्स ऑफ साउंड इधर है, ऑब्जर्वर यहाँ पर है, ये इसका पोजीशन हो गया ओ डैश। ठीक है, अब ये पीछे भाग रहा है तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगा, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ साउंड ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में, ऑफ साउंड विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। अब क्या होगा ना, v माइनस वी ओ, इसमें फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है। फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी हमारा वही है, वेवलेंथ हमारा चेंज नहीं होता। वेवलेंथ क्या है, वेवलेंथ चेंज नहीं होता तो क्या हो जाएगा, लैम्डा। तो नया फ्रीक्वेंसी क्या होगा, तो रिलेटिव मोशन ये रहेगा, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ साउंड बटा लैम्डा। लैम्डा का वैल्यू क्या करेंगे, ये लिखेंगे v माइनस वी ओ बाई लैम्डा। लैम्डा का वैल्यू तो आप ऑलरेडी जानते हो, ये क्या होता है, v माइनस न्यू वी ओ बाई ये v माइनस एन। तो ये आपने देखा कि जब नज़दीक आ रहा हो तो ये बीच में प्लस होता है, ये वेलोसिटी ऑफ साउंड होता है बाई एन, और जब दूर जा रहा हो तो ये साइन हमारा जो वी ओ का साइन है वो माइनस में हो जाएगा। अब इसकी मैकेनिज्म को समझते हैं, ये प्लस माइनस क्यों होता है, दूसरे ढंग से भी समझते हैं। तो चलिए सिर्फ समझने की कोशिश करेंगे, वो हम रिलेशन को याद रखेंगे। ठीक है,
यानी इसको अब इस रिलेशन को हम कहीं कोना में लिख देते हैं। जब हमारा दो रिलेशन हो गया, जब सोर्स और ऑब्जर्वर दोनों एक दूसरे की तरफ मूव कर रहा हो तो क्या होगा, ए भी प्लस भी ओ बाई भी, ये हो गया एन, यहाँ एन डैश, एन हो गया एन डैश। जब दोनों एक दूसरे की तरफ जा रहे हो, सोर्स इधर ऑब्जर्वर इधर, अब जब एन डैश क्या होगा, भी माइनस भी ओ बाई भी एन। जब सोर्स जा रहा है इधर, ऑब्जर्वर जा रहा है इधर, दोनों एक दूसरे का उल्टा जा रहा है, माने सोर्स की तरफ ऑब्जर्वर जा रहा है, ऑब्जर्वर उससे दूर जा रहा है, तो क्या होगा। अब है दोनों एक दूसरे से उल्टा जाएंगे तो क्या होगा, दोनों, अभी वो तो बाद में पढ़ेंगे। अब हमने देखा जो ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ जा रहा है, ऑब्जर्वर की मोशन को देखा, ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ जा रहा है, ऑब्जर्वर ये हमारा रेस्ट में है, ये रेस्ट में है, सोर्स, सोर्स क्या है, रेस्ट में है, ऑब्जर्वर आ रहा है नज़दीक में, ऑब्जर्वर जा रहा है दूर में, उसके लिए दो हमारा एक्सप्रेशन हो गया। अब क्या है ना, सोर्स मूव कर रहा है, मान लो ये सोर्स है, ये ऑब्जर्वर है, ये रेस्ट में रहता तो वेवलेंथ ऐसे, साउंड की फ्रीक्वेंसी ऐसे होती। अब साउंड की स्पीड है भी ओ, ये साउंड की स्पीड है, और ऑब्जर्वर की भी एस क्या है, इधर है, तो भी इज वेरी लार्ज देन भी एस। साउंड का स्पीड सोर्स की स्पीड से बहुत ज़्यादा है, तो सोर्स, अब मान लेते कोई वेव चला और सोर्स चला, तो जो वेव है वो सोर्स से बहुत आगे रहेगा, तो जितना भी वेव होगा सोर्स से आगे रहेगा, जितना भी वेव होगा। अब क्या है ना, व्हेन सोर्स मूव्स टुवार्ड्स ऑब्जर्वर, टुवार्ड्स रेस्ट ऑब्जर्वर, ये ऑब्जर्वर रेस्ट है, रेस्ट ऑब्जर्वर, तो क्या होगा, इसमें देखिएगा जो सोर्स यहाँ था यहाँ चला गया, तो जितने भी वेव है वो ऑब्जर्वर और एक सेकेंड में यहाँ पर ही ज़्यादा कंप्रेस्ड हो जाएगा, कहे कि सोर्स से आगे ही, ये सोर्स से आगे ही हमारा वेव रहेगा, तो जो शुरू में जो वेव था वो यहाँ पहुँचेगा, बाद वाला ऐसे 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 करते पहुँचेगा, और बाद वाला वेव, कोई भी वेव इससे पहले नहीं रहेगा। तो कहने का मतलब नंबर ऑफ वेव्स जो सोर्स की पोजीशन है और ऑब्जेक्ट की पोजीशन, उसी में सारा कंप्रेस्ड हो जाएगा। तो इसमें क्या है ना, वेवलेंथ चेंज होगा और फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगा। तब क्या होगा, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है एन, अब यहाँ डिस्टेंस कितना है, यहाँ से भी माइनस भी एस हो गया, ये डिस्टेंस, साउंड ने इतना यहाँ तक ट्रेवल किया, उसमें आगे सोर्स इतना दूर आ गया, तो उतना कम डिस्टेंस हो गया। अब क्या है ना, फ्रीक्वेंसी कितना है, फ्रीक्वेंसी हमारा फ्रीक्वेंसी एन ही है, तो हमारा वेवलेंथ क्या हो जाएगा, चेंज होगा, तो लैम्डा डैश क्या हो जाएगा, लैम्डा डैश हो जाएगा भी माइनस भी एस बाई एन, ये हो गया। अब एन का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, ये डिस्टेंस हो गया भी माइनस भी एस, एन फ्रीक्वेंसी, तो ए लैम्डा डैश हो गया। अब क्या है ना, अब हमारा नया फ्रीक्वेंसी जो होगा, वो नया फ्रीक्वेंसी जो आएगा वो भी बटा लैम्डा डैश आएगा। नया फ्रीक्वेंसी क्या आएगा, भी बाई लैम्डा डैश। अब हमारा भी का वैल्यू तो वही रहेगा, भी, लैम्डा का वैल्यू हम लिख देंगे भी माइनस भी एस, एन ऊपर चला जाएगा। अब क्या है, ये हमारा जब सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ मूव कर रहा, तो देखिए जितना वेव था ना, जो वेव है सोर्स का स्पीड है, तो वेव का स्पीड ज़्यादा है सोर्स, तो सोर्स यहाँ पहुँचेगा, तो सोर्स से जितना भी वेव निकलेगा उससे आगे ही रहेगा। यानी कहने का मतलब ये ऑब्जर्वर जो लास्ट वाला यहाँ रेस्ट भी रहता तो लास्ट वाला यहाँ पहुँचता, और जो अंतिम में छूटता है यहाँ रहता, लेकिन सोर्स तब तक यहाँ चला गया। इसका कहने का मतलब हुआ जितना वेव सोर्स से प्रोड्यूस होगा
उस सोर्स से आगे ही रहेगा और ऑब्जर्वर के पहले रहेगा। 1 सेकंड की बात करते हैं, यदि इसको मीटर पर सेकंड स्पीड है तो 1 सेकंड में ये स्थिति आएगी। तो इसमें टोटल फ्रीक्वेंसी शामिल हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस ए बचेगा इतने फ्रीक्वेंसी के लिए, तो लैम्डा हमारा चेंज हो जाएगा। तो लैम्डा चेंज होएगा तो लैम्डा बराबर क्या लिखेंगे, v बाई लैम्डा डैश। तो यहाँ पर लैम्डा डैश का वैल्यू हम बैठाते हैं ऊपर से, तो हमारा ये स्पीड हो जाता है। अब यहीं से देखिए, यदि सोर्स ऑब्जर्वर से दूर भाग रहा है तो वी एस का साइन चेंज हो जाएगा। तो ज़्यादा उसमें नहीं दिखाते हैं, चाहे इसका मैकेनिज्म को समझिए। ये सोर्स इधर भागा, सोर्स एस था, एस डैश पोजीशन में आया, ऑब्जर्वर यहाँ है, तो जितने भी फ्रीक्वेंसी है वो इसमें बढ़ जाएगी। ए माने रिलैक्स पोजीशन में आएगा और स्पीड अप हो जाएगा, क्योंकि जो इस पोजीशन में है 1 सेकंड में यहाँ से यहाँ आया, तो 1 सेकंड लास्ट सेकंड में जो यहाँ इससे जो वेव होगा इसके बीच में फैल जाएगी। यानी टोटल फ्रीक्वेंसी हमारा एन यहाँ हो जाएगा और टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, v प्लस वी एस हो जाएगा। तो लैम्डा क्या हो जाएगा, अब ये है हमारा एक कंडीशन से आ गया जे व्हेन सोर्स मूव्स अवे। ये है सोर्स इधर जा रहा है, ऑब्जर्वर हमारा रेस्ट में है, ये डिस्टेंस है सोर्स का, लेकिन सोर्स क्या है, अवे जा रहा है, तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पर एन लिख दिया तो ये लैम्डा डैश आ गया। अब v बराबर क्या होता है, v बराबर होता है यहाँ पर फ्रीक्वेंसी बराबर क्या होता है, फ्रीक्वेंसी बराबर v बाई लैम्डा डैश, क्या कि यहाँ लैम्डा चेंज हो रहा है, तो लैम्डा डैश का वैल्यू बैठा दूंगा तो क्या होगा, v बाई v प्लस वी एस, और यहाँ पर n ऊपर चला जाएगा। तो ये 4 कंडीशंस आया। तो कई ढंग से इसको बताया जा सकता है, अब किसी भी ढंग से आप समझ लीजिए। अब क्या है ना, फिर बाद में समझेंगे इसको, अलग अलग ढंग से भी, दूसरे ढंग से भी समझने की कोशिश करेंगे। तो चलो एक तरीका ये हो गया। अब क्या है ना, हमने 4 तरीका पढ़ा, अब चौथा तरीका क्या है, जब सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ मूव कर रहा, तो ये हो गया सोर्स, ये है आई ऑब्जर्वर है, ये इधर मूव कर रहा था, इसके लिए फार्मूला क्या हो गया, v न्यू, यहाँ पर हो जाएगा v माइनस वी एस, ये हो गया न्यू। अब यदि सोर्स क्या है, दूर भाग रहा है ऑब्जर्वर से, तो क्या हो जाएगा, न्यू डैश बराबर v एन v प्लस वी एस, ये हो गया। तो 4 फार्मूला हमारे पास हो गया। अब क्या है, जब दोनों मूव करेगा तो क्या होगा, अब दोनों मूव करेगा तो देखते हैं, ऑब्जर्वर और सोर्स दोनों एक दूसरे की तरफ मूव करेंगे तो क्या होगा। अब हमारा तीसरा कंडीशन, 5वां कंडीशन हम करते हैं। तो चलिए जल्दी से समझते हैं। अब क्या है ना, अब सोर्स भी इधर मूव कर रहा, सोर्स भी इधर, ऑब्जर्वर भी सोर्स की तरफ, क्या होगा, तो सोर्स जब जाएगा ऑब्जर्वर की तरफ तो क्या चेंज होगा, वेवलेंथ में चेंज होगा। व्हेन सोर्स मूव्स टुवर्ड्स ऑब्जर्वर, तो हमारा लैम्डा डैश क्या हो जाएगा, हमारा लैम्डा डैश हो जाएगा v माइनस वी एस बाई एन। यदि सोर्स मूव करता है ऑब्जर्वर की तरफ तो उसके बीच में डिस्टेंस कम हो जाएगा और फ्रीक्वेंसी उतना ही रहेगा। अब क्या है ना, व्हेन ऑब्जर्वर मूव्स टुवर्ड्स सोर्स, तो फ्रीक्वेंसी इसमें इंक्रीज हो जाएगी। तो न्यू डैश बराबर क्या होगा, ऊपर में v माइनस वी ओ होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होना तो प्लस होना, इंक्रीज होना वी ओ, और नीचे हो जाएगा लैम्डा। अब क्या है,
ये लैम्डा का वैल्यू हम ऊपर वाला से बैठाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा लैम्डा की जगह पर जब ये मोशन में रहेगा तो ये लैम्डा ये रिप्लेस हो जाएगा, लैम्डा डैश बराबर लैम्डा रख देंगे। क्या कि सोर्स ये ऑब्जर्वर यदि मूव करता है सोर्स की तरफ तो ये हो गया। अब यदि सोर्स में मूव करेगा तो लैम्डा चेंज हो जाएगा, तो लैम्डा का वैल्यू हम बैठा देंगे। तो न्यू डैश बराबर क्या हो जाएगा, बी प्लस वी ओ, लैम्डा के जगह पर लिखेंगे वी माइनस वी एस और एन ऊपर। अब एक बात ध्यान दीजिए, ये सोर्स क्या करेगा, जब सोर्स मूव कर रहा है ऑब्जर्वर की तरफ तो फ्रीक्वेंसी बढ़ना है, तो और ऑब्जर्वर मूव कर रहा है सोर्स की तरफ तो अभी फ्रीक्वेंसी बढ़ना है, तो इसका वैल्यू बड़ा मैक्सिमम होगा, इसका वैल्यू सबसे छोटा हो, तब ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी को गेन करेगा। ध्यान दीजिए क्या है ना, ये सोर्स बढ़ेगा ऑब्जर्वर की तरफ तो अभी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगा, ऑब्जर्वर बढ़ेगा सोर्स की तरफ तो अभी फ्रीक्वेंसी बड़ा होगा, तो ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी की कंडीशन से आ जाता है। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के लिए ये क्या होगा ना, ये सबसे बड़ा नंबर होना चाहिए, तो ऊपर में प्लस नीचे में माइनस। अब क्या है, जब दोनों दूर जा रहा हो, जब दोनों दूर जा रहा हो तो लैम्डा क्या, व्हेन सोर्स, अब ये चलते हैं आगे की बात, व्हेन सोर्स मूव्स अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, तो सोर्स मूव करेगा तो ज़्यादा डिस्टेंस ले लेगा, इससे एस डैश या ऑब्जर्वर, इसमें क्या चेंज होगा, तो हमारा दूरी हो गया ये वी एस प्लस वी ओ प्लस वी एस कर दिए, इसमें फ्रीक्वेंसी हमारा वही रहेगा, फ्रीक्वेंसी न्यू ही एन रहेगा, ये लैम्डा डैश हो गया। अब क्या है, ऑब्जर्वर भी दूर भागता है तो फ्रीक्वेंसी घटेगा, तो क्या होगा, ऊपर में मात्रा संख्या कम होनी चाहिए, यानी v माइनस वी ओ, यहाँ पर लैम्डा डैश। अब क्या है ना, ये दूर जा रहा है ऑब्जर्वर तो फ्रीक्वेंसी घटना चाहिए, तो ऊपर में माइनस ही होगा ना, ये लैम्डा डैश हो गया। लैम्डा डैश का वैल्यू बैठाएंगे तो क्या हो जाएगा, न्यू v प्लस वी एस, एन के जगह पर क्या लिख देगा, लैम्डा डैश के जगह पर ये लिखाएगा v प्लस वी एस, v प्लस ये वी क्या था, वी ओ था, अब v प्लस वी एस लैम्डा ऊपर चला गया, एन ऊपर चला गया। तो ये जब दोनों एक दूसरे से जब दूर जाएंगे तो ये सबसे कम फ्रीक्वेंसी होगी, तो सबसे कम के लिए क्या होगा, ऊपर में सबसे छोटा नीचे में सबसे बड़ा। अब क्या है ना, हमारे पास अब दूसरा तरीका भी और फार्मूला भी निकाल सकते हैं, इसी को अब हम रहने देते हैं, अब इसमें साइन कन्वेंशन लगा देते हैं। अब हमारे पास आ गया न्यू बराबर, कभी यहाँ पर प्लस v प्लस माइनस वी ओ, ये क्या हो गया v प्लस माइनस वी एस, यहाँ n। अब हम कंडीशंस पढ़ते हैं, यही हमारा फार्मूला मैं निकाल दिया हूँ, और बाकी इस फार्मूला को यूज करके हम बता देंगे। अब क्या है, अब मान लेते हैं ये दोनों एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी, तो मैक्सिमम होने के लिए ऊपर में सबसे बड़ा v प्लस वी ओ, नीचे में सबसे छोटा, ये हो गया n डैश। अब जब दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं तो मिनिमम के कंडीशंस होगा, तो न्यू डैश क्या, मिनिमम कब होता है, जो ऊपर में माइनस हो नीचे में प्लस हो, v माइनस वी ओ, अब v प्लस वी एस, यहाँ n हो जाएगा। अब क्या है ना, सोर्स जा रहा है ऑब्जर्वर की तरफ, सोर्स जा रहा है ऑब्जर्वर की तरफ, ऑब्जर्वर उससे दूर जा रहा है, सोर्स जा रहा है इधर की तरफ, ऑब्जर्वर उसके जा रहा है दूर की तरफ। तो सोर्स क्या करता है, जब मूव करता है ऑब्जर्वर की तरफ तो ये फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने की कोशिश करता है, तो न्यू डैश क्या है, ये फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने का कोशिश करेगा, ये घटाने की कोशिश करेगा। तो हम ऊपर में लिखेंगे v माइनस वी ओ,
और ये बढ़ाने की कोशिश करेगा तो नीचे पे कम आना चाहिए, तो v माइनस वी एस, ये हो गया n। अब देखिए ये एस वाला क्या करना चाह रहा है, वेलोसिटी ऑफ सोर्स, फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना, और ये दूर जा रहा है तो ये घटाना। तो घटाने के लिए क्या होना चाहिए, इसका काम है ऊपर में, ओ का काम है कम करना, तो ये माइनस में करेगा क्योंकि न्यूमरेटर कम होना चाहिए। इसका काम है फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना, तो नीचे में ज़्यादा वैल्यू होना चाहिए, नीचे में ज़्यादा वैल्यू तब है ना इसका वैल्यू ज़्यादा होगा, तो ये माइनस हो जाएगा। अब क्या है ना, जो सोर्स भाग रहा है इधर, ऑब्जर्वर भाग रहा है इधर, तो क्या है ना, सोर्स क्या कर रहा है, सोर्स क्या है, फ्रीक्वेंसी को घटाना चाह रहा है और ऑब्जर्वर बढ़ाना चाह रहा है। तो ऑब्जर्वर बढ़ाना चाहता है v प्लस वी ओ, ये घटाना चाह रहा है तो ये v घटाना चाह रहा है, तो नीचे का वैल्यू क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, तो वी एस हो जाएगा, तो ये n हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ जो आपको समझ में आ गया होगा, और इस तरह से इस फार्मूला को यूज करके, थोड़ा लॉजिक को यूज करके अब हम न्यूमेरिकल बना सकते हैं। तो मैं बच्चों अब कई ढंग से इसको समझा जा सकता है। अब एक थोड़ा सा समय बचा हो तो मैं ये जो जब नज़दीक आता है ऑब्जर्वर तो किस तरह से चेंज होता है फ्रीक्वेंसी, इसको एक थोड़ा सा ब्रीफली बताने की कोशिश करता हूँ दूसरे ढंग से। अब मान लो ये यहाँ पर पुलिस कैंप है, ये रोड है, ये रोड है, ये गाड़ी लगी हुई है, एक गाड़ी, दो गाड़ी, ये तीन गाड़ी, कितने मीटर लंबी है, 25 मीटर, 25 मीटर, 25 मीटर। इधर भी गाड़ी लगी हुई है, इस गाड़ी का नाम देते हैं ABC, ये भी 25 मीटर का है, 25 मीटर का है, 25 मीटर का है। अब सबका स्पीड है 75 मीटर पर सेकेंड। कितना मीटर है, 75 मीटर पर सेकेंड। तो पुलिस जब गाड़ी स्टार्ट होगी तो 1 सेकेंड की बाद की स्थिति क्या होगी, ये गाड़ी जो हमारा 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर ABCD है, कहाँ लग जाएगी, यह पुलिस कैंप है। क्या है, पुलिस ने ऑब्जर्व किया जे 1 सेकेंड में कितना गाड़ी चला गया। तो देखोगे जे 1 सेकेंड में 75 मीटर दूरी सारी गाड़ी तय करेंगी, क्योंकि स्पीड है 75 मीटर पर सेकेंड। 1 नंबर यहाँ रहेगा, 2 नंबर यहाँ रहेगा, 3 नंबर यहाँ रहेगा। गाड़ी नंबर 1 2 3 ये भी 75 मीटर गया तो यहाँ पहुँच गया, ये 75 गया तो थोड़ा आगे गया, ये गया। तो यदि पुलिस कैंप रेस्ट में है तो इसकी ये मान लो जो वेव है तो कितना ऑब्जर्व किया, जितना स्पीड ऑफ साउंड है, जितना उसकी फ्रीक्वेंसी है 3, तो 3 गाड़ी पार किया। अब क्या है ना, जब मान लीजिए ये तो 3 पार किया, तब तक पुलिस भी अपना स्पीड से ये आ गया 50 मीटर दूर, इधर आ गया। अब क्या है ना, यहाँ रहता तो 3 गाड़ी को ऑब्जर्व करता है, यहाँ आया था तो यहाँ वाला गाड़ी को भी ऑब्जर्व किया, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो गया, बढ़ गया। अब क्या हुआ ना, इसकी फ्रीक्वेंसी को कहेंगे V/N, V/N, और इसको कहेंगे कितना दूर आया, VO आया, और कितने गाड़ी पार हुई, लैम्डा से डिवाइड कर दीजिए, लैम्डा से डिवाइड कर दिया, ये भी लैम्डा से डिवाइड किया, V/λ, तो ये 3 गाड़ी आ जाएगा 75 में, और लैम्डा कितना है 25, तो देखिए 3 गाड़ी पार किया ना। और इधर 50 मीटर आया, एक गाड़ी की लंबाई कितना है 25, तो क्या हुआ 25 दूना 50, 5 को गाड़ी पार, समझेगा कि नहीं। तो जैसे ही ऑब्जर्वर भी इधर आएगा, फिर से समझिए। अब मान लेते हैं गाड़ी की स्पीड है, पुलिस कैंप है वो यहाँ पर है, साउंड की स्पीड है, ये इस गाड़ी की स्पीड है 75, तो 75 में सारे गाड़ी, 1 नंबर गाड़ी यहाँ, 2 नंबर गाड़ी यहाँ, 3 नंबर गाड़ी यहाँ, और यहाँ पर हो जाएगी A, यहाँ पर हो जाएगा B, यहाँ पर हो जाएगा C। अब यदि ये स्थिर रहता तो 3 गाड़ी को ऑब्जर्व करता, यदि ये 50 मीटर इधर आ गया तो उसको 1-2 गाड़ी अधिक मिलेगी, तो उतना ही 1 सेकेंड में 1 2 3 4 5 6 गाड़ी को ऑब्जर्व करता है, यानी फ्रीक्वेंसी कितना हो गया 6 जब ऑब्जर्वर करेगा। और यदि ऑब्जर्वर इधर जाएगा तो 2 गाड़ी को पार कर लिया, तो उसकी ऑब्जर्व कितना करेगा, जो 1 गाड़ी पार की है वो कीजिएगा। तो जैसे ही ऑब्जर्वर दूर जाता है सोर्स से, उसकी फ्रीक्वेंसी घट जाती है, और जैसे ही सोर्स की तरफ जाएगा